Hello viewers, welcome back to English Academy. Today we will talk about टेड ह्यूजेस. टेड ह्यूजेस के बारे में हम बात करेंगे. फेमस राइटर हैं. चिल्ड्रन राइटिंग के लिए भी फेमस है. ही वॉज अ पोएट लॉरिएट इन 1984 as well as the Times ranked the Hughes fourth on its list of the 50 greatest British writers since 1945. So let's talk about first about his पोएट्री. उनकी पोएट्री की बात करेंगे हम. 1957 में द हॉक इन द रेन आई थी. द हॉक इन द रेन इज़ अ कलेक्शन ऑफ 40 पोएम्स. द हॉक इन द रेन ये जो है 40 पोएम्स की कलेक्शन है. टेड ह्यूजेस द्वारा लिखी गई, पब्लिश बाय फेबर एंड फेबर इन 1957. इसकी पब्लिकेशन भी याद रखनी है. इसमें 40 पोएम्स है एंड द टाइटल इज़ द हॉक इन द रेन. Then it was Hughes' first book of poetry. The book received immediate acclaim in both England and America, where it won the Gilbert Prize also. Then 1960 में उनका नेक्स्ट पोएट्री कलेक्शन आता है ल्यूपर कल. देन 1967 में विडो. 1968 में द आयरन मैन. सो व्हाट इज़ द आयरन मैन? The Iron Man, a children's story in the Five Nights, is a 1968 साइंस फिक्शन नॉवल है. पर बाद में इसे, जैसे आयरन मैन हम मूवी भी देखते हैं, तो इसका जो है चेंज किया था इसको और उसे द जायंट मैन ऐसे भी इसका नाम किया था. सो द आयरन मैन अ चिल्ड्रन स्टोरी इन 5 नाइट्स इन 1966 एक साइंस फिक्शन है टेड ह्यूजेस का. First published by the Faber and Faber in UK with the illustration by George Adamson. So it is as a modern fairy tale. It narrates the unexpected arrival in England of giant metal man of unknown origin, जैसे हम आयरन मैन वगैरह देखते हैं, सुपरमैन्स देखते हैं, who rains destruction on the countryside by eating industrial farm equipment. So before befriending a small boy and defending the world from a dragon from outer space, so the expanding the narrative beyond a criticism. So it is a kind of a science fiction, and Hughes later wrote a sequel of the Iron Man, that is the Iron Women in 1993. देखो आयरन मैन जो है वो 1968 में आया और 1993 में इसका सीक्वल भी उन्होंने लिखा है. सो और जिसकी थीम है ऑन द एनवायरमेंटल पोल्यूशन. 1970 में उनका और एक वर्क आया क्रो. 1977 में और एक गैजेट. देन मॉरटाउन डायरी एंड 1979 में रिपेंट्स ऑफ एलमेट विद द फोटोग्राफ बाय अ फे गॉडविन. देन इन 1986 फ्लावर्स एंड इंसेक्ट उनका वर्क आता है. 1989 में उल्फ वॉचिंग आता है. 1992 में रेन चार्म फॉर द डची एंड इन 1994 न्यू सेलेक्टेड पोएम्स 1957 टू 1994. देन 1997 में उनका और एक फेमस वर्क आया टेल्स फ्रॉम द ओविड, जिसमें टेल्स फ्रॉम ओविड से पोएटिकल वर्क रिटन बाय द इंग्लिश पोएट टेड ह्यूजेस, पब्लिश इन 1997 में. ये भी फेबर और फेबर में पब्लिश हुए थे और इसमें कुछ स्टोरीज थी. द बुक इज़ अ रीटेलिंग ऑफ 24 टेल्स. इसमें कुछ 24 टेल्स की रीटेलिंग थी जो ओविड्स के मेटामॉर्फोसिस में बेस्ड थी. एंड इसे वाइट बोर्ड बुक ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है एंड ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी हुई है. सो दिस इज़ हाउ द बर्थडे लेटर्स, कलेक्टेड पोएम्स, एंथोलॉजीज आर फेमस ऑफ टेड ह्यूजेस. आफ्टर दैट वन मोर थिंग इज़ नोटेबल हियर, शेक्सपियर एंड द गॉडेस ऑफ कंप्लीट बीइंग जो है, ये एक बुक लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखा था टेड ह्यूजेस ने. एक्सटेंसिवली एनालिसिस द वर्क ऑफ शेक्सपियर, जो शेक्सपियर के एक्सटेंसिव एनालिसिस करता है वर्क्स का. पार्ट 1 जो है द इमैच्योर फेज ऑफ द ट्रैजिक इक्वेशन के बारे में है. दूसरा पार्ट जो है द इवेल्युएशन ऑफ द ट्रैजिक इक्वेशन थ्रू द 7 ट्रेजेडीज. एंड तीसरे पार्ट में द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रैजिक इक्वेशन इन द लास्ट पेज. दिस इज हाउ ही रोड द literary criticism book on Shakespeare and the goddesses of complete being, which is related with the analyzing of Shakespeare's work. इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसने एक बुक लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बुक लिखी है जो एनालाइज द वर्क ऑफ शेक्सपियर है. ओके. देन वाइट गॉडेस, अ हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ पोएटिक मिथ. इट इज़ अ बुक लेंथ essay on the nature of poetic myth and the making by the English writer Robert Graves से इंस्पायर्ड होकर फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1948 में. सो दिस इज़ हाउ द फेमस वर्क टू रिमेंबर
of the Ted Hughes is a poetry collection which was first a poetry collection, The Hawk in the Rain. उसके बाद आयरन मैन और उसका सीक्वल भी उन्होंने लिखा है द आयरन वीमेन, एज वेल एज द टेल्स फ्रॉम द ओविड जिसमें 24 टेल्स हैं ओविड के मेटामॉर्फोसिस से, as well as the literary criticism work on William Shakespeare. So this is how the another Winter Poland, difficulties of bridegroom, poetry in the making, ये बहुत सारे उनकी वर्क की लिस्ट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है. दिस इज़ हाउ एक शॉर्ट सिनॉप्सिस हमने देखा टेड ह्यूजेस के बारे में. इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.